मैं हारी नहीं हूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगी। ये शब्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के। लेकिन सवाल ये है, जब चुनाव हार गईं, तो अपनी कुर्सी कैसे बचाएँगी? क्या पश्चिम बंगाल में संवैधानिक संकट आने वाला है? दोस्तों, मैं सुभाष बरुआ अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ऐलान किया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि वह चुनाव नहीं हारी हैं और वह राजभवन नहीं जाएंगी। उन्होंने दावा किया, नैतिक तौर पर वह जीती हैं और ममता बनर्जी ने कहा, वह आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग से हार सकती हैं, लेकिन नैतिक तौर पर उनकी पार्टी की जीत हुई है। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की 100 सीटें जबरन ली गई हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर बायस्ड होने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हारी नहीं है और वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी। उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर 100 सीट चुराने का आरोप लगाया और उन्होंने कई आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगाया कि जब वह काउंटिंग सेंटर पर पहुंची तो उनके साथ मारपीट हुई। When DO told me that ममता जी आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है, उसका पास सब छोड़ के चिन लिया। हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए। Then I said okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ममता बनर्जी ने कहा, हमारी 100 सीट चुरा ली गई हैं, हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से है। ममता बनर्जी ने आखिरी में जाते जाते ये कहा कि मैं हारी नहीं हूँ, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। अब यह सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि ममता बनर्जी ने हार मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। लेकिन क्या यह संभव है? क्या कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी कुर्सी पर बैठे रह सकता है? अब सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार कैसे बनेगी? अगर वाकई ही ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं देंगी, तो आगे नए सीएम का चुनाव कैसे होगा? आगे जानते हैं क्या क्या नए नियम हैं और राज्यपाल के पास कौन कौन सी संवैधानिक शक्तियां हैं। सीएम इस्तीफ़ा नहीं दे तो इसे लेकर संविधान क्या कहता है, आगे जानते हैं। भारत का संविधान ये कहता है, अगर कोई सीएम इस्तीफ़ा नहीं दे तो राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं, वह उसका इस्तेमाल कर सकता है और हारे हुए सीएम को अपने पास बुलाता है कि वह इस्तीफ़ा दे। अगर वह इस्तीफ़ा नहीं देता तो राज्यपाल अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके विधानसभा को भंग कर देता है और चुने हुए नए सीएम के लिए जो जीती हुई पार्टी जिसका बहुमत है उसको बुलाते हैं और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहते हैं
और वो बहुमत सिद्ध करने के बाद अपना एक नया मुख्यमंत्री चुन लेते हैं कैबिनेट के अंदर। ऐसे में अगर कोई बड़ा संकट खड़ा होता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होता है, तो राज्यपाल अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके 356 के तहत प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं कि वह प्रेसिडेंट रूल लगाने की घोषणा करे। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में पहले से चुनाव हो चुका है और जीती हुई पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए सामने आएगी, इसलिए 356 आर्टिकल का इस्तेमाल राज्यपाल नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि नई सरकार कैसे बनेगी, राज्यपाल के पास कौन सी पावर होती है। राज्यपाल अपनी आर्टिकल 164 के तहत पुरानी सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और नई सरकार के लिए विधायक दल की बैठक करवाते हैं और अपना एक विधायक दल का नेता चुनते हैं, जिसे वे नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलवाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में संवैधानिक दिक्कत कोई नहीं आएगी, क्योंकि 8 मई को विधानसभा को भंग माना जाएगा और नई सरकार का गठन जरूरी होगा। इसमें ममता बनर्जी अपना इस्तीफ़ा दें या ना दें। तो क्या ममता बनर्जी का ये बयान क्या राजनीति है या आने वाले दिनों में कोई संवैधानिक टकराव देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।